नमस्ते दोस्तों, टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टैली में प्राइस लेवल्स कैसे इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। ओके, सो प्राइस लेवल इज अ फीचर। ओके, सो फीचर को आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है आपको पता होगा। F11 प्रेस करना है, राइट। सो हम F11 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि प्राइस लेवल का ऑप्शन कहाँ पर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे प्राइस लेवल को एनेबल करने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इट मे पॉसिबल आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको वो फीचर ही नहीं दिख रहा है। आपको क्या करना है, शो मोर फीचर्स में जाना है। ओके, सो फिर आपको इसको यस कर देना है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। गॉट इट, इसको यस कर दो और एंटर एंटर दबा के सेव कर दो या कंट्रोल ए दबा के सेव कर दो ये फॉर्म को। ये फीचर एक्टिवेट हो चुका है ये कंपनी के अंदर। ओके, अब हमको क्या करना है, प्राइस के लेवल्स बनाने हैं। जनरली होता क्या है, जैसे होलसेल इज अ लेवल, रिटेल जोन ए, जोन बी, या वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, देन स्पेसिफिक कस्टमर कैन बी अ प्राइस लेवल। ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो हम देखते हैं। आपको जाना है मास्टर्स में, क्रिएट में, फिर यहाँ पर ऑप्शन आ गया है लेवल्स, प्राइस लेवल्स। ओके, इसमें जाना है और यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ लाइट, लेट से साउथ, ओके, देन वेस्ट, ओके, देन लेट से जोन ए इन केस, ओके, देन लेट से टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ओके, देन लेट से कैटेगरी ए, दैट वे। ओके, सो यहाँ पर आप कुछ भी लेवल डिफाइन कर सकते हो जो आपके बिजनेस में एप्लीकेबल होता है, राइट। अच्छा, मेनी केसेस क्या होता है कि आपका कस्टमर के साथ पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया है वेरियस प्रोडक्ट्स का। अगर आप चाहते हो कि यूजर वो मिस्टेक ना करे तो आप कस्टमर वाइज प्राइस लेवल भी बना सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हो चुका है उतने कस्टमर का लेवल्स यहाँ पर बना दीजिए। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बना लेता हूँ कस्टमर ए, डन। यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ प्राइस लेवल्स हियर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ तो हमारा स्टेप 1 हो गया है कि हमने प्राइस लेवल बना दिया है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, वो लेवल के अंदर प्रोडक्ट्स के रेट्स और डिस्काउंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, राइट। वो कहाँ से होगा, इमीडिएटली नीचे ऑप्शन दिया हुआ है बाय स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट बाय स्टॉक कैटेगरी। जो भी कन्वीनियंट आपको ऑप्शन आपके टैली में लगता है आप वो मेथड से जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टॉक ग्रुप। अब मुझे डिफाइन करना है या तो ऑल आइटम के लिए, और आई कैन डिफाइन बाय स्टॉक ग्रुप्स। ओके, टू मेक इट सिंपल तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बिस्किट्स फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे किसको डिफाइन करना है, तो लेट्स से मुझे डिफाइन करना है वेस्ट ले लेते हैं। ओके, वेस्ट जोन को डिफाइन करना है, कब से, ओके, क्योंकि जो प्राइस लेवल होता है वो इफेक्टिव डेट से होता है। हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अप्रैल 2022, दिस कैन बी एनी डेट। ओके, ओके, अब हमारे पास एक स्क्रीन आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप क्वांटिटी की रेंज डिफाइन कर सकते हो और वो रेंज के अकॉर्डिंग रेट एंड अकॉर्डिंग डिस्काउंट, ये कॉम्बिनेशन में आप सेट कर सकते हो प्राइस लिस्ट। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ पर, अगर कस्टमर क्रैकजैक बिस्किट अप टू 50 पीस ले रहा है तो उसको 20 रुपीज़ का आएगा, नो डिस्काउंट, सॉरी फॉर दैट। अगर कस्टमर 50 to 200 का लेता है ही विल गेट अ स्पेशल रेट 18 पर पीस एंड एडिशनल 10% डिस्काउंट। अगर कस्टमर ले रहा है 200 to 500 देन we will offer you a 15 rupees only and we will also offer you 15% discount। ओके, ये मैंने डिफाइन कर दिया। 500 एंड अबव जितना भी जाएगा, अगर 500 एंड अबव भी आपको डिफाइन करना है तो भी आप कर सकते हो, लाइक यहाँ पर 13 एंड लेट से डिस्काउंट में दे देता हूँ 20%। ओके, ये क्वांटिटी वाइज हमने स्लैब दे दिए है। अच्छा, अभी आपको अगर अलग अलग स्लैब वाइज नहीं जाना है, कस्टमर कितना भी प्रोडक्ट खरीदे, अगर आपका रेट और डिस्काउंट फिक्स्ड है तो भी आप डिफाइन कर सकते हो। क्वांटिटी इज नॉट मैंडेटरी ईयर, रेट इज अ मैंडेटरी, वो कॉलम बोल्ड में दिख रहा है आपको, डन। यहाँ पर हम गुड्डे का ले लेते हैं लेट से 20 रुपीज़ की, वेस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट 20 रुपीज़ में ही गुड्डे जाएगा चाहे कोई भी कस्टमर हो, डन।
ऑप्शन में हम ले लेते हैं, जैसे ओरियो है, इसका भी लेट से 20 रुपीज़ है और एडिशनली 12% डिस्काउंट वेस्ट जोन के सारे कस्टमर को जाएगा। डन। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज रेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट एंड डिस्काउंट। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूं। डन। अब हम क्या करते हैं, वेस्ट जोन का एक बिल बनाते हैं जो कस्टमर वेस्ट जोन को बिलोंग करता है। सो अब मैं जाता हूं अकाउंटिंग वाउचर में 1/4/2022 में एक बिल बनाता हूं, कस्टमर ए ले लेता हूं, कंट्रोल ए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक नया ड्रॉप डाउन आ गया है जो सिर्फ मेरे टैली में दिख रहा है, आपके टैली में नहीं, क्योंकि मैंने ये फीचर को ऑन किया है। राइट। सो आप भी कर लो तो आपके टैली में भी दिखने लगेगा। सो यहाँ पर हमने किसका एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, वेस्ट का। सो हम यहाँ पर वेस्ट ले लेते हैं एंड सेल्स का लेजर ले लेते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बिस्किट्स में, लेट्स से क्रैकजैक। डन। सो क्रैकजैक ले लिया मैंने और यहाँ पर क्वांटिटी में लेता हूँ 55। ओके, रेट और डिस्काउंट ऑटो आ गया, यही चाहते थे आप, आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको क्वांटिटी थोड़ा चेंज करता हूँ, लेट्स से 225 करता हूँ। सो कितना हुआ, 15 रेट और 15%, राइट, जो हमने मास्टर में डिफाइन किया था। सो यहाँ पर मैं अभी वापस इसको 200 कर देता हूँ एज अ राउंड फिगर। डन। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मेरा कर्सर क्वांटिटी पे जा रहा है लेकिन रेट और डिस्काउंट पे नहीं जा रहा है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि आपने डिफाइन किया है, फिर थोड़ी जाएगा। डन। ओके, अब मैं जाता हूं ओरियो में। ओके, सो ओरियो के लिए क्या था, लेट्स सी, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 115। ओके, सो 20 रुपीज़ था और 12% था। अगर मैं यहाँ पर 250 लूंगा तो भी उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी वाइज, स्लैब वाइज देर इज नो कॉम्बिनेशन। डन। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आप चाहते हो कि रेट और डिस्काउंट मॉडिफाई हो तो सर प्राइस लेवल को सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको दोनों ही चीज़ें मॉडिफाई करनी है। ओके, सो अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइज चलना है तो यू कैन चूज द प्राइस लेवल एंड कंटिन्यू योर ट्रांजेक्शन। डन। अब हम इसको सेव कर देते हैं, जीएसटी और बाकी चीज़ें आप लगा सकते हो आपके हिसाब से। सो इसको मैंने सेव कर दिया। अभी दूसरा एक सिनारियो, अब हमने यहाँ पर क्या किया था, प्राइस लेवल को मैन्युअली सिलेक्ट किया था। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, प्राइस लेवल को मैन्युअली सिलेक्ट किया था। ओके, सो अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी और चांस कि यूजर गलती से एक ही जगह पे बी सिलेक्ट कर ले। ओके, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो एक का प्राइस लेवल दूसरे को रेट्स वगैरह असाइन हो जाएगा कस्टमर को। सो इसको अगर प्रिवेंट करना है तो टैली में एक और फीचर अवेलेबल है कि आप कस्टमर के मास्टर के अंदर ही असाइन कर दो कि ये कस्टमर को क्या प्राइस लेवल एप्लीकेबल होगा, सो दैट यूजर को वो भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर आपको चूज करना है, जहां कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड नहीं है, आपको चूज करना है कि अभी ये भी दे सकता हूं या ये भी दे सकता हूं, तो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है। अगर फिक्स्ड हो गया है तो सीधा पार्टी मास्टर में डिफाइन कर दो, काम खत्म। ओके, सो कैसे, अल्टर में जाना है और लेट्स से लेजर में जाना है और यहाँ पर किस में जाना है, तो लेट्स से कस्टमर बी ले लेते हैं। ओके, कस्टमर बी ले लिया मैंने। अब जैसे मैं यहाँ पर भी मुझे वो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, गॉट इट। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं वेस्ट जोन की, जब भी कस्टमर बी आए तो वेस्ट जोन के प्राइसेस एप्लीकेबल हो जाने चाहिए। सो ये हो गए। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं एक बिल बना के देखते हैं 1/4/2022 का, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कस्टमर बी एंड इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको सेव करते हैं। अगर आप देखोगे तो मेरा कर्सर सीधा आइटम पे आ गया है, प्राइस लेवल पे नहीं गया है, वहाँ पर डिफॉल्ट वेस्ट आ चुका है, यही चाहते थे। डन। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्रैकजैक एंड क्वांटिटी ले लेते हैं 150। सो उसका रेट भी आ गया, सीधा एंटर करके हम आगे जा सकते हैं। ओरियो ले लिया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 210, उसका रेट और डिस्काउंट आ गया एंड सेव। ओके, उसका कस्टमर क्रेडिट लिमिट एक्सीड हो रहा था इसलिए वो सेव नहीं करने दे रहा है। डन। सो यू गॉट द आइडिया, यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट। अब एक तीसरा सिनेरियो के बारे में बात करता हूँ कि प्राइस लिस्ट डिफाइन कर दिया लेकिन अभी नेक्स्ट क्वार्टर आ गया,
अब वो कस्टमर के साथ रेट चेंज हो गए हैं या हमें जो प्रोडक्ट आ रहा था उसके रेट्स चेंज हो गए हैं, आपको रिवाइज करना है। तो भी टैली ने एक बहुत अच्छा सिंपल फीचर बना के दिया है जिससे क्लिक ऑफ अ बटन आपका वो रिवाइज हो जाएगा। डन, लेट्स सी। सो आपको क्या करना है, अल्टर में जाना है। यहाँ पर अगेन मुझे ग्रुप वाइज रिवाइज करना है तो ग्रुप में चला जाऊंगा, बिस्किट्स का रिवाइज करना है उसमें चला जाऊंगा। अब साइड पे देखो एक बटन दिखेगा आपको, रिवाइज प्राइस, आपको इसको क्लिक करना है। ओके, अब दोबारा वो थोड़ा दो नए ऑप्शन ऐड हो गए। बिस्किट वेस्ट जोन के लिए 1 मई से रिवाइज करना है, कैसे और क्या, डिक्रीज बाय अमाउंट करना है, अमाउंट से कम करना है, डिक्रीज बाय परसेंटेज करना है, इंक्रीज बाय अमाउंट करना है। अगर 18 रुपया डाला है और 2 रुपया अगर आप इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। सो लेट से हम यहाँ पर 20 रुपये से नहीं 20 रुपया नहीं 2 रुपया लेते हैं, क्योंकि 18 है तो 2 रुपया इंक्रीज हो रहा है। सो 2 ले लिया मैंने। और इंक्रीज बाय परसेंटेज करना है तो वो भी कर सकते हैं, यस 2% डिस्काउंट भी इंक्रीज हो गया और 2 रुपया पर पीस प्राइस भी इंक्रीज हो गया, राइट। डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं। रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड टू व्यू प्राइस, एंटर। जैसे कि आप देख रहे हैं 20 का 22 हो गया, 18 का 20 हो गया, 15 का 17 हो गया, 13 का 15 हो गया। एंड डिस्काउंट जो पहले 20 में कुछ नहीं था तो उधर 2% हो गया, 12%, 17 एंड 22। नीचे गुड डे और ओरियो के सामने 20 रुपया डाला था तो वो 22 हो गया। आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो हिस्टोरिकल प्राइस आपको दिख रही है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो करंट दिख रहा है, राइट। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल दिख रहा है और यहाँ पर करंट दिख रहा है। तो इस तरह से क्लिक ऑफ बटन आप प्राइस को वन शॉट में रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे केस में तो यहाँ पर गिन के 5 प्रोडक्ट्स है, आपके केस में हो सकता है यहाँ पर 200-300 प्रोडक्ट हो। सो दिस वे यू कैन अप्लाई टू ऑल योर प्रोडक्ट्स। गॉट इट। सो इस तरह से आप प्राइस लिस्ट के फीचर को टैली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताया हुआ स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज रहेगी तो आप ये वीडियो के कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हो। आपका कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।